नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा वर्ग 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण से पाठ 19 समरूपी भिन्नार्थक शब्द के साथ उपस्थित हूँ। समरूपी भिन्नार्थक शब्द को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, कुछ शब्द बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनकी वर्तनी अलग होने के कारण उनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे बेल और बैल। ये दोनों शब्द बोलने और सुनने में समान लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। बेल शब्द का अर्थ है पेड़ की लता और बैल शब्द का प्रयोग एक पशु के लिए करते हैं। बैल एक पशु है। तो बच्चों, हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शब्द सुनने तथा पढ़ने में लगभग समान हों, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, उसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्द और उनके अर्थ। अनिल और अनल। अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग। दूसरा शब्द है अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय और अवधि का अर्थ है अवध की भाषा। अगला समरूपी भिन्नार्थक शब्द है कली और कली। तो बच्चों, कली का अर्थ होता है अध खिला फूल और कली का अर्थ है कलयुग। 4 युग होते हैं, उसमें से एक कलयुग है। अगला शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक और उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा गया। शब्द है कड़ाही। कड़ाही एक बर्तन होती है। बच्चों, कड़ाही में हमारे घर में सब्जियां बनती हैं और भी तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, तो उसे कड़ाही बोलते हैं, जो एक की बर्तन है। और दूसरा शब्द है कढ़ाई। कढ़ाई सुई धागा से कपड़े पर जो डिजाइन काढ़ी जाती है, उसे कहते हैं कढ़ाई। शब्द है कपट और कपाट। तो कपट का अर्थ होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। अगला श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है मूल और भूल। तो मूल का अर्थ होता है जड़ और भूल का अर्थ होता है गलती। दिशा और दशा। दिशा शब्द का अर्थ होता है तरफ और दशा शब्द का अर्थ होता है हालत। अगला शब्द है नियत और नियत। नियत शब्द का अर्थ होगा निश्चित और नियत का अर्थ होगा इच्छा। परिमाण बच्चों, और दूसरा शब्द है परिणाम। तो परिमाण शब्द का अर्थ है माप और परिणाम शब्द का अर्थ है नतीजा। बच्चों, आप इनका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।